Subscribe our YouTube channel and press the bell icon. Welcome to the Code Terminators Java series. In this tutorial, we are going to something called interfaces. Okay, so interfaces in Java है ना. अगर आपने मेरी प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं कराया तो जल्दी से एक्सेस कर लीजिए और वीडियो को देखिए और लाइक करें और सब्सक्राइब करें ना. तो सबसे पहले अपन चलते हैं इंटरफेस की तरफ और देखते हैं कि क्या है. एक मिनट में उसको थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ. ओके, सो इंटरफेस. तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि इंटरफेस का इंग्लिश में मीनिंग क्या है. इंग्लिश में इंटरफेस को कहते क्या है. अ पॉइंट वेयर टू सिस्टम्स, सब्जेक्ट्स, ऑर्गेनाइजेशंस एटसेट्रा मीट एंड इंटरेक्ट. मतलब एक पॉइंट जहाँ पे दो सिस्टम या कोई सब्जेक्ट या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी चीज़ मिल रही है उसको कहते हैं इंटरफेस है ना. कोई भी चीज़ इंटरेक्ट कर रही है उसको कहते हैं इंटरफेस. जैसे मान के चलो अपना लैपटॉप है और एक अपना यूजर है. तो यूजर जो स्क्रीन पे देख रहा है वो इंटरफेस है. स्क्रीन पे देख रहा है और ये नीचे कीबोर्ड है, वो सारा चीज़ इंटरफेस है ना. तो ये तो हो गया इंग्लिश में मीनिंग इंटरफेस होता क्या है. और अब देखते हैं अपन जावा में क्या होता है इंटरफेस. इंटरफेस इज अ क्लास इन विच ओनली एब्स्ट्रैक्ट मेथड आर प्रेजेंट. इंटरफेस एक क्लास है जहाँ पे सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड है जिनकी बॉडी नहीं है वो प्रेजेंट रहते हैं. एंड एनी कॉन्क्रीट मेथड आर नॉट प्रेजेंट. और कोई भी कॉन्क्रीट मेथड जिनमें बॉडी होती है, जिनमें साथ बॉडी भी होती है, वो नहीं होते. एक भी ऐसी कॉन्क्रीट मेथड नहीं होता. दीज टाइप ऑफ क्लासेस आर नोन एज इंटरफेस. ऐसी क्लासेस को अपन क्या कहते हैं, इंटरफेस कहते हैं. वेन एवर वी से 100% एब्स्ट्रैक्शन इट इज इंटरफेस. जब भी अपन कहें कि 100% एब्स्ट्रैक्शन है तो वो इंटरफेस है. Since none of the methods have body or any code, so we may think that this is waste of memory, but it is not, but it is incorrect. ये क्या कह रहा है कि जैसा कि अपन ने सुना अभी तक, जो मैंने कहा कि इसमें सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही होते हैं, कोई भी बॉडी नहीं होती. तो बहुत से जो प्रोग्रामर है वो समझ लेते हैं कि ये वेस्ट ऑफ मेमोरी है. बट ऐसा नहीं है. ऐसा क्यों नहीं है वो मैं अभी आपको बताऊंगा. कि इंटरफेस क्या करता है. इंटरफेस गिव्स यू आर बेसिक प्लेटफॉर्म टू डिक्लेयर ऑल द मेथड्स विच रिलेट टू ईच अदर एंड बाइंड अस टू डिक्लेयर इट्स बॉडी आल्सो इन अनदर क्लास. तो ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि इंटरफेस क्या करता है, अपन को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, अपन को एक जरिया देता है जिससे अपन के अपने सारे मेथड्स को जो कि एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं उनको एक उसमें बांध के रखता है, एक सेक्शन में बांध के रखता है. उसके बाद वो अपन को बाइंड करता है. वो अपन को मतलब अपन को करना ही पड़ता है ऐसा कि उनको डिक्लेयर करें, उनको उनके आगे बॉडी दें, उनकी किसी क्लास में एक बॉडी भी बनी हो, ऐसा वो अपन को बताता है. अब इससे एक फ़ायदा है. इससे क्या फ़ायदा है कि अपने जो भी मेथड हैं, जो भी ऐसे मान के चलो साइकिल है, साइकिल में ब्रेक है तो साइकिल की ब्रेक में कम से कम दो चीज़ तो होती हैं. साइकिल की ब्रेक में कम से कम दो चीज़ तो होती है कि या तो वो रुक जाए या वो चलता रहे, है ना. या तो वो रुक जाए, पेडल करना बंद कर दे और ब्रेक दबा दे, रुक जाए, या फिर वो चलता रहे. तो अपन ने दोनों मेथड को क्या है एक जगह पे लिख दिया. अपन ने उसका एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना के एक जगह पे उनको डिक्लेयर कर दिया. फिर अपन बाइंड हो गए. अब अपन को ना पता चल गया कि भाई ये तो दो मेथड अपन को बनाने हैं. अगर आपको आगे किसी के सामने अपना प्रोजेक्ट वगैरह प्रेजेंट करना हो तो आप जल्दी से बता सकते हैं कि ये हमारे पास इतने मेथड, इस प्रोजेक्ट में इतने सारे मेथड हैं, है ना. और जबकि अगर अपन इंटरफेस नहीं बनाते तो ये नहीं है प्रोग्राम चलेगा नहीं. ये नहीं है, ये कोई वो नहीं है कि प्रोग्राम नहीं चलेगा. बट ये है कि जो अच्छी तरह से अपन उसको समझा सकते हैं वो नहीं हो पाएगा. ठीक है ना. तो ये करता है इंटरफेस. तो अभी इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं अपन कि अपन ने क्लास बनाई माई क्लास नाम से. उसके बाद क्या करा अपन ने, एक मेथड बनाया उसमें अंदर वॉइड कनेक्ट नाम से, जो क्या करता है राइट कोड टू कनेक्ट टू ओरेकल डेटाबेस. तो जो वॉइड कनेक्ट क्या करता है कि कनेक्ट करता है ओरेकल डेटाबेस से.
और एक और मेथड बनाया वॉइड डिस्कनेक्ट नाम से, जो डिस्कनेक्ट करता है ओरेकल डेटाबेस से, है ना। तो ये अपन ने एक क्लास बना दी। अब इसमें क्या है, क्या लिखा है आगे, दिस क्लास हैज अ लिमिटेशन। इस क्लास में एक लिमिटेशन है, दिस क्लास कैन ओनली कनेक्ट योर सिस्टम विद ओरेकल इफ अवर, देखो ये क्या कह रहा है कि दिस क्लास इज अ लिमिटेशन, दिस क्लास ओनली कनेक्ट योर सिस्टम विद ओरेकल इफ आवर यूजर वांट टू कनेक्ट विद अदर डेटाबेस देन व्हाट ही डू। अब ये क्या कह रहा है कि इस क्लास में कुछ लिमिटेशन है। इस क्लास में क्या लिमिटेशन है कि ये जो क्लास है ना, वो सिर्फ ओरेकल ओरेकल डेटाबेस से कोई कनेक्ट कर सकती है और ओरेकल डेटाबेस को ही डिस्कनेक्ट कर सकती है। अगर अपन यूजर ये चाहता है कि कोई दूसरा डेटाबेस से वो कनेक्ट करे, दूसरा डेटाबेस से कनेक्ट करे, तो वो इस क्लास से नहीं कर सकता। तो वो अपना यूजर क्या करे। तो भाई अब अपने सीनियर ने कुछ ऐसा कहा है, अवर सीनियर से दैट मेक सच अ क्लास बाय विच हिज कोड, जो अपना कोड है, कनेक्ट कर सके विद एनी डेटाबेस, किसी भी डेटाबेस से कनेक्ट कर सके। अपने सीनियर ने ऐसे कुछ कहा है कि ऐसा एक कोड बनाओ, ऐसा इसमें कुछ चेंजेस करो कि वो हर डेटाबेस से कनेक्ट कर सके। तो इन अभी नीचे क्या लिखा है, इंटरफेस हेल्प्स टू सॉल्व हिज प्रॉब्लम, प्रोग्राम राइट्स एंड इंटरफेस विद एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। इंटरफेस हेल्प करेगा और प्रोग्रामर को क्या करना पड़ेगा कि राइट करना पड़ेगा, एक इंटरफेस राइट करना पड़ेगा जिसमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो। तो अपन ने अब क्या है, एक इंटरफेस बना लिया है। इंटरफेस का एक सिंपल सा सिंटैक्स है। सबसे पहले इंटरफेस कीवर्ड, उसके बाद जो भी अपना नाम देना चाहते हैं इंटरफेस को वो, उसके बाद उसकी बॉडी खुल जाती है और उस बॉडी के अंदर सिंपल जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है वो, है ना। तो ये कुछ लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है ये अपन देखते हैं। ऑल द मेथड्स ऑफ द इंटरफेस आर बाय डिफॉल्ट पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट। कि ये कुछ कहना चाह रहा है, ये ऐसा कहना चाह रहा है कि अपन ने अब ऊपर ही बता दिया इसको कि ये एक इंटरफेस है। तो अपना जेडीके इतना एडवांस है कि वो पहले से ही समझ लेता है कि ये एक पब्लिक मेथड है और एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। इंटरफेस है तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही होगा। सो वी नीड नॉट टू बी डिक्लेयर देम एक्सप्लिसिटली एज पब्लिक एंड एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है ना। तो ऐसा अपन कर सकते हैं इसमें। और फिर अपन ने यहाँ पे क्या करा है कि दो उसको मेथड को बना लिया है, वॉइड कनेक्ट करके एक, और एक बना लिया है वॉइड डिस्कनेक्ट करके। ये दोनों एब्स्ट्रैक्ट मेथड हैं, ठीक है। इनकी बॉडी अपन ने यहाँ पे डिक्लेयर नहीं कर रखी। नाउ वी कैन क्रिएट सब क्लास। अब अभी अपन क्या सब क्लास बनाएंगे जो कि इम्प्लीमेंट करेगा। यहाँ पे एक कीवर्ड आता है इम्प्लीमेंट्स। जैसे इनहेरिटेंस के समय पे आता था एक्सटेंड्स, यहाँ पे आता है इम्प्लीमेंट्स। माई इंटर को, ये जो अपन क्लास वो इंटरफेस बनाया माई इंटर नाम से, उसको ये इनहेरिट करेगा, सॉरी इम्प्लीमेंट करेगा। तो थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, ठीक है। चलो अपन देखते हैं कि क्लास ओरेकल डीबी अपन ने एक नाम से क्लास बनाई है और उसमें क्या इम्प्लीमेंट करा है माई इंटर को। और फिर क्या करा है, इसके अंदर दो मेथड बना लिए हैं जो कि अपन ने एब्स्ट्रैक्ट मेथड यहाँ पे बनाए थे, वॉइड कनेक्ट और वॉइड डिस्कनेक्ट नाम से। तो यहाँ पे पब्लिक वॉइड कनेक्ट और पब्लिक वॉइड डिस्कनेक्ट नाम से दो मेथड बना लिए हैं। इसके अंदर अपन ने पूरा कोड वगैरह लिख रखा है, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं कि नोट में ये क्या लिखा हुआ है। Oracle DB इज एन इम्प्लीमेंटेशन क्लास। Oracle DB क्या एक इम्प्लीमेंटेशन क्लास है ऑफ माई इंटर इंटरफेस की, है ना। माई इंटर इंटरफेस की एक Oracle DB जो है वो एक इम्प्लीमेंटेशन क्लास है जो कि इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड शुड बी यूज्ड विद इम्प्लीमेंटेशन क्लास एस। अब इम्प्लीमेंट्स मैंने बताया था इम्प्लीमेंट की, यहाँ पे इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड यूज करते हैं। वो कैसे करते हैं कि एक क्लास का नेम जो अपने नाम देना चाहते हैं, फिर इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड और इंटरफेस का नेम, बस इतना सा ही है। फिर इसकी ये बॉडी खुल जाती है। मैंने बॉडी नहीं खुल पाया हूँ पर इसकी बॉडी यहाँ पे खुल जाती है ना। सिमिलरली अदर डेटाबेस प्यूपिल में प्रोवाइड अनदर इम्प्लीमेंटेशन। जैसे कि एक साइबर डेटाबेस नाम से है जिसने क्या जो वो भी माई इंटर को इम्प्लीमेंट कर रहा है। पब्लिक वॉइड कनेक्ट इसने अपना कोड लिख दिया साइबर से कनेक्ट करने के लिए। और इसने एक दूसरा मेथड बनाया जिसने साइबर डेटाबेस से डिस्कनेक्ट करने के लिए, ठीक है।
तो अभी ना सबसे पहले अपन कोड देख लेते हैं। ये नीचे एक चीज़ और देखें, इंटरव्यू क्वेश्चन, इसको भी देख लेते हैं, फिर अपन सीधा अपने कोड पे चलते हैं। तो कैन यू इम्प्लीमेंट वन इंटरफेस फ्रॉम अनदर? क्या आप एक इंटरफेस से दूसरे इंटरफेस को क्या आप एक इंटरफेस को दूसरे इंटरफेस में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? जैसे मान के चलो आपके पास माई इंटर नाम से वो है, एक इंटरफेस है, तो क्या आप इस माई इंटर इंटरफेस को एक दूसरे इंटरफेस में इंप्लीमेंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? तो देखते हैं अपन क्यों नहीं कर सकते। नो, वी कांट इम्प्लीमेंटिंग अवर इंटरफेस मीन्स राइटिंग बॉडी for the methods. This cannot be done again in interface since none of the methods of the interface can have body. अब देखिए इंप्लीमेंट का मतलब क्या होता है? इंप्लीमेंट का मतलब होता है बॉडी को इंप्लीमेंट करना, बॉडी को बनाना। बट इंटरफेस में तो बॉडी होती नहीं है। इंटरफेस में तो बॉडी होती नहीं, तो एक इंटरफेस की बॉडी को अपन दूसरे इंटरफेस में कैसे डाल सकते हैं? तो ये अपन नहीं कर सकते। तो चलो अपन अब चलते हैं अपने कोड की तरफ। तो ये अपनी कौन सा वीडियो है वो अपन देख लेते हैं। 30th वीडियो है। तो सबसे पहले एक नई क्लास बना लेते हैं। ओके, तो ये है अपना इंटरफेस। 30। चलो अपनी एक क्लास बन गई। ठीक है, अब यहाँ पर अपन सबसे पहले मेन क्लास बना लेते हैं, जिससे अपन को बाद में परेशानी ना हो। तो अपने यहाँ पे एक मेन क्लास बन गया, और इसको आप ले जाओ थोड़ा सा नीचे। ठीक है, अभी अपन यहाँ पे क्या करेंगे कि एक इंटरफेस बनाएंगे। इंटरफेस बनाने के लिए अपन ने इंटरफेस कीवर्ड का यूज करा, और यहाँ पे इंटरफेस का नाम दे दिया माई इंटर नाम से। ठीक है, और यहाँ पे क्या करा अपन ने, एक दो मेथड बना लिए, एक कनेक्ट करने का, एक डिस्कनेक्ट करने का। तो वॉइड कनेक्ट और वॉइड डिस्कनेक्ट। ठीक है, ये अपन ने दो चीज़ बना ली। अब आगे क्या करेंगे कि इसकी मतलब इसका एक सब क्लास बनाएंगे जो इम्प्लीमेंट करे माई इंटर को। तो क्लास, और यहाँ पे कर देंगे अपन वो वाला सर्वर, वो वाला डेटाबेस। ऐसे मान के चलो अमेजन का डेटाबेस लेते हैं, अमेजन डीबी। मैं डेटाबेस को डीबी से कर रहा हूँ। इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड का यूज करा यहाँ पे, और फिर क्या करा, माई इंटर को यूज करा। अभी देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है द टाइप अमेजोन डीबी मस्ट इम्प्लीमेंट द इनहेरिटेड एब्स्ट्रैक्ट मेथड माई इंटर डॉट कनेक्ट। तो चलो अपन इनको इन दोनों मेथड को भी बना लेते हैं। सो पब्लिक वॉइड कनेक्ट, और इसमें सिस आउट देते हैं। सिस आउट क्या देते हैं कि अमेजन AWS कनेक्ट। ठीक है, सिंपल सा। और एक दूसरा मेथड बना लेते हैं, पब्लिक वॉइड, और यहाँ पे क्या है, डिस्कनेक्ट। और यहाँ पे भी एक सिस आउट दे देते हैं, अमेजोन AWS डिस्कनेक्ट। अब ऐसे ही अपन एक दूसरी क्लास बना लेते हैं। इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। अब इसमें अमेजोन की जगह अपन यूज कर लेते हैं कोई भी, जैसे साइबर डीबी था, साइबर डीबी। और यहाँ पे अपन इसको भी थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, अच्छा नहीं लगेगा कि बार बार अमेजोन आए। तो साइबर डीबी, और यहाँ पे भी अपन साइबर डीबी लिख देते हैं। तो
तो अपन ने क्या करा अभी तक, अपन ने अभी एक इंटरफेस नाम का माई इंटर नाम का इंटरफेस बनाया जिसमें अपन ने दो एब्स्ट्रैक्ट मेथड दिए। दोनों एब्स्ट्रैक्ट मेथड का नाम क्या है, एक कनेक्ट मेथड है और एक डिस्कनेक्ट मेथड है। अभी इसमें फिर अपन ने क्या करा कि एक अमेजॉन डीबी नाम से क्लास बनाई जो कि इम्प्लीमेंट कर रही है माई इंटर इंटरफेस को। और इसमें अपन ने दोनों जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, दोनों एब्स्ट्रैक्ट मेथड हैं उनको अपन ने इसमें इम्प्लीमेंट कर दिया, ठीक है। और फिर अपन ने एक साइबर डीबी नाम से क्लास बनाई जो वो भी माई इंटर को इम्प्लीमेंट कर रही है। और इसमें भी अपन ने दोनों मेथड को बना लिया। अब आगे क्या करेंगे अपन, अब इन दोनों क्लास की अपन ऑब्जेक्ट बनाएंगे। सो अमेजन डीबी ए इक्वल्स टू न्यू अमेजन डीबी सिंपल। और एक साइबर का भी बना लेते हैं, साइबर डीबी एस इक्वल्स टू न्यू साइबर डीबी सिंपल, ठीक है। अभी क्या करेंगे अपन, ए से जो अमेजोन का डेटाबेस है उसको कनेक्ट करेंगे। सो ए डॉट कनेक्ट सिंपल। चलो देखते हैं क्या होता है, पहले क्या होता है। अमेजोन AWS कनेक्ट ये आ गया अपने पास, ठीक है। अगर क्या करें अपन, इस अमेजोन को डिस्कनेक्ट करें। अब देखो अमेजोन कनेक्ट, अमेजोन डिस्कनेक्ट। अभी अपन क्या करें, साइबर वाले को भी चेक कर लेते हैं एक और, साइबर वाला भी चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो एच डॉट कनेक्ट और एच डॉट डिस्कनेक्ट सिंपल, रन करो। बस यही है इंटरफेस। एक मल्टी इंटरफेस और आता है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। बस इतना ही है इंटरफेस में ज़्यादा कुछ नहीं है। और पर ये कन्फ्यूजन इसमें ये है कि ये अपन बार बार एक्सटेंड यूज कर लेते हैं, इम्प्लीमेंट की जगह एक्सटेंड यूज कर लेते हैं। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, बस बाकी का इसमें कुछ नहीं है, पूरा का पूरा सेम है, ठीक है ना। तो चलते हैं, अब अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो जब तक के लिए इस वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें यूट्यूब चैनल कोड टर्मिनेटर्स को। बाय बाय।